हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और देखेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है। इस योजना को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कमल पटेल ने कहा कि गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। सीएम शिवराज ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी है और जल्द ही गोधन न्याय योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही खाद की समस्या पर पटेल ने कहा कि सभी जिलों में खाद का स्टॉक उपलब्ध है जिसे बेहतर प्रबंधन के साथ बांटा जा रहा है। वहीं जैविक खेती को लेकर उन्होंने कहा कि RSS के पूर्व प्रमुख KS सुदर्शन के नाम पर हर जिले के बाद हर गांव में सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी जहां सिर्फ जैविक खेती होगी। इसके अलावा जबलपुर में जल्द ही मटर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और वो सहमत है। सुदर्शन जी जो हमारे संघ के संचालक जी थे वो जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की ओर बहुत ध्यान रखते थे। उनकी जयंती के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे फार्म जितने हैं उसमें हम जैविक सुदर्शन वाटिका बनाएंगे हर जिले में एक। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू हो सकती है। बेशक इस बयान को आकांक्षा अहम माना जा सकता है क्योंकि सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नीति किसी प्रदेश में कि किसी योजना को अगर शिवराज सरकार अडॉप्ट करती है तो एक तरह से इसको एक अहम बात ही माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को अच्छा रिस्पांस मिला है और देश भर में चर्चित है कि किसानों से गोबर की खरीदी होती है जिससे उनको आर्थिक सक्षमता भी मिलती है और साथ ही साथ गौवंश को बचाने के लिए पूरे देश में जो बहस चल रही है उस दिशा में गोधन न्याय योजना एक अनूठी योजना है। और आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जब जबलपुर में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि इस योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू करने को लेकर विचार चल रहा है और आगे बढ़कर उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है और उनसे जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर सहमति जताई है और बहुत मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल आज जबलपुर आए हुए थे और कई कार्यक्रमों को में उन्हें शामिल होना था और इस दौरान मीडिया से जब वो मुखातिब हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तब उन्होंने ये तमाम बातें की। जबलपुर में उन्होंने ये बात कही कि हर साल जबलपुर जो है वो उम्दा क्वालिटी के मटर के लिए पहचाना जाता है लेकिन यहाँ के स्थानीय किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। लिहाजा प्रदेश सरकार का जोर इस बात पर होगा कि यहाँ पर मटर प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाए ताकि स्थानीय स्तर पर जो किसान हैं उनको उम्दा उचित दाम मिल सके, उनमें आर्थिक तौर पर वो सक्षम हो सके। साथ ही साथ RSS के पूर्व प्रमुख KS सुदर्शन के नाम पर सुदर्शन वाटिका योजना शुरू करने की बात कही कृषि मंत्री ने और ये कहा कि पहले जिला स्तर पर ऐलान था कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए हर जिला मुख्यालय पर सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी लेकिन अब हर गाँव में सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी और सरकार की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से एक मॉडल पेश किया जा सके, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए किसानों को ताकि वो जैविक खेती की ओर आकर्षित हो सकें। तो तमाम बातें यहाँ पर थी लेकिन कृषि मंत्री का एक बड़ा बयान इसे माना जा सकता है कि गोधन न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और एक महती योजना है उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अडॉप्ट कर सकती है जिसके संकेत मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर में दिया है। आकांक्षा, बिल्कुल विजेंद्र, समझा जा सकता है छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है वो तो लागू जल्द होगी ही मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं भी जरूर शुरू होंगी। शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए।
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को दिल्ली में होगी। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली से फिजिकली जुड़ेंगे। बता दें कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। इसकी शुरुआत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से शुरू होगा। बैठक को लेकर वी डी शर्मा ने बताया कि मीटिंग में फिजिकली शामिल होने वाले सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। बैठक में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मिजोरम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही इस दौरान कोरोना काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बैठक में विशेष तौर पर जो मैंने कहा कि अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद एक शोक प्रस्ताव आएगा, जो देश भर के अंदर कई कार्यकर्ता, कई हमारी सामाजिक हस्तियां जो इस दौरान हमारे बीच से चली गई, ऐसे लोगों के लिए शोक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में हम लेकर के आते हैं। आगामी आने वाले चुनावों की तैयारी, कुछ समसामयिक जो विषय हैं, उन पर भी हम इस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार 8 नवंबर को सीएम हाउस में सीएम शिवराज बड़ी बैठक लेने वाले हैं। शाम करीब 7:30 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें, जनजातीय समुदाय के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 10 नवंबर से ही हो जाएगी। 10 नवंबर को अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में, मंडला में 11 नवंबर और धार के कुक्षी में 12 नवंबर को संभाग स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए जनजातीय कार्य विभाग ने कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं 15 नवंबर को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय सम्मेलन होगा। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी का आगमन प्रस्तावित है। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी भोपाल पधारेंगे, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अभी इसकी तैयारियां हैं। फाइनल जब तक तैयारियों का और पूरी कार्यक्रम का तय नहीं हो सकता अभी होगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में सब जानकारी देंगे। पृथ्वीपुर उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार नवनिर्वाचित विधायक शिशुपाल यादव राजधानी के दौरे पर हैं। दरअसल पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव राजधानी भोपाल पहुंचे और सीएम शिवराज के साथ पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रभारी विश्वास सारंग से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शिशुपाल यादव ने बताया कि पृथ्वीपुर के वोटर्स ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज के विकास कार्यों को वोट दिया है। साथ ही शिशुपाल यादव ने यह भी दावा किया कि अब पृथ्वीपुर का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय मंत्री जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निजी संबंधों मेरे अपने बड़े भाई हैं, तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए चुनाव में भी रहा है और चुनाव जीतने के बाद उनसे फिर से मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मार्गदर्शन लेने आया हूँ कि किस तरह से काम करें कि आगे जो है जनता के हित में हम काम कर सकें। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि जितनी कीमतें कम हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कांग्रेस केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और घटाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल पर 4% टैक्स कटौती के बाद और टैक्स कम करे ताकि पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के अंदर आ जाए। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी और शिवराज सरकार को कोसने वाले कांग्रेस नेता पहले कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम कराए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां देश का सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं जिन्होंने अब तक लोगों को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती नहीं की है। यहाँ पर राज्य में जो भाजपा की सरकारें हैं वो केंद्र की बैठी मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उसे जनता का हित कुछ भी नहीं है। जनता की हितैषी अगर है तो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करवाएं और मध्य प्रदेश की सरकार अतिरिक्त जो टैक्स लगा रही है वो कम करवाएं।
दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हैं जिन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य का अधिकार है उसमें कमी नहीं करी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी पक्ष ये जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स में कमी क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी को आम जनता से क्या द्वेष है कि आम जनता को यदि राहत के कोई विषय और विकल्प है तो उस पर कांग्रेस मौन है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बता दें कि चुनाव हारने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। इस दौरान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में हुई हार की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी। इसके अलावा सोनिया गांधी को कमलनाथ ने सदस्यता अभियान और प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक के दौरान उपचुनाव में मिली पार्टी की हार पर मंथन किया गया है। आपको बता दें, पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है वहां कांग्रेस ने उपचुनाव में बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाई है, लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल होने के बाद भी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा समेत 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की तगड़ी हार हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि परिणाम निराशाजनक नहीं है, कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। लेकिन खंडवा लोकसभा में हार के बाद पार्टी आलाकमान की तरफ से कांग्रेस संगठन पर समीक्षा का दबाव जरूर बढ़ गया है। लिहाजा 9 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हार की वजहों पर मंथन करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को भी तलब किया गया है। माना जा रहा है कि सीट खाली होने के कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने वहां प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक, लखन घनघोरिया, रवि जोशी को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 6 महीने पहले ही प्रभारी बना दिया था, लेकिन इसके बाद भी 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। उधर रेगांव सीट जीतने के बाद कमलनाथ 10 नवंबर को रेगांव जाकर मतदाताओं का आभार जताएंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि समीक्षा करने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 9 नवंबर को जो बैठक है ये पूरे प्रदेश के हर जिले के प्रभारी को आमंत्रित किया गया है और इसमें मंडलम सेक्टर जो सस्ता अभियान शुरू हुआ है उस अभियान की जानकारी प्रभारियों से कमलनाथ जी कांग्रेस अध्यक्ष जी लेंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कमलनाथ जी को इस तरह की प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी, परंतु वो समीक्षा करें, बैठक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही मायने में कमलनाथ जी को जो 15 महीने उन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 14 से 21 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से जिला और ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा कर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को इस अभियान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर होने वाले इस जन जागरण अभियान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा, संगठन, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चौदह नवंबर से 21 नवंबर तक एक जन जागरण अभियान है। 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती है। माल्यार्पण करके नेहरू जी की जयंती समाप्त न हो जाए, उसके लिए जन जागरण अभियान चल के उनकी बातों को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का एक लक्ष्य रहेगा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी जारी है। बता दें कि वैक्सीन लगवाने वाले कई लापरवाह लोग दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं। ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए एमपी सरकार ने साल के अंत तक पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 10, 17 और 24 नवंबर के साथ 4 दिसंबर को विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक प्रदेश में कुल 7,14,12,858 डोज वैक्सीन लगी है, जिसमें से 4,99,63,921 को पहला और 2,14,48,937 को दूसरा डोज लग चुका है, जबकि सरकार की टारगेटेड आबादी 5.5 करोड़ है। तो ये बात भी सही है कि बहुत सारे हितग्राहियों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया है, इसीलिए हमारी पूरा प्रयास है कि हम लोगों को सेकंड डोज लगवाएं
और उसको लेकर हम नई रणनीति बनाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से सबको सेकेंड डोज लग जाए। इंदौर वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल रहा है, लेकिन वैक्सीन के दूसरे डोज में पिछड़ता जा रहा है। अभी भी जिले की 40% आबादी ऐसी है जिसने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। लिहाजा अब दीपावली के बाद इंदौर में वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि दिसंबर के साथ ही कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़ सकती है। लोग वैक्सीन लगवाने में लापरवाही ना बरते, वैक्सीन जरूर लगवाएं। दीपावली के बाद एक मुहिम चलाई जाएगी और प्रयास करेंगे कि नवंबर एंड तक जितने भी हमारे 40% सेकेंड डोज के बच्चे हैं उन सभी को कंपलसरी करके और उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। तो एक बृहद तौर पे सारा काम छोड़ के हम लोग अब सेकेंड वैक्सीनेशन में लगेंगे। दमोह जिले के हटा इलाके के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। दरअसल किसान खाद लेने के लिए हटा मंडी के गोदाम पहुंचे, लेकिन खाद नहीं मिला, जिससे परेशान किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर हटा बटियागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि बोवनी का समय नजदीक है, लेकिन सरकारी गोदाम में खाद नहीं मिल रही है, जबकि बाजार में ऊंचे दामों पर खाद मिल रही है। खबर लगने पर स्थानीय कांग्रेस नेता भी पहुंचे और समस्या के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। मौके पर प्रशासन के अफसर भी पहुंचे और किसानों को समझाइश दी गई। साथ ही जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आज हटा विधानसभा का किसान जाग चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर दौरे पर रहे। दौरे के दौरान सीएम ने पत्नी के साथ जैत गांव में खेड़ा माता मंदिर, हनुमान मंदिर और मां नर्मदा घाट की पूजा अर्चना की। इस दौरान जैत गांव में ही सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने सीएम को पानी, सड़क, बिजली और राशन से संबंधित समस्याओं के आवेदन दिए, जिसके बाद सीएम अफसरों पर भड़क गए और लोगों की समस्याएं जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। सीएम ने हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देखते हैं अब तक के बिग न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख को 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया। बता दें कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने आज अपनी मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर सिविल अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक मरीज झुलस गए हैं। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। शिवपुरी में पूर्व कांग्रेस नेता गिरिराज शर्मा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एडीपीओ को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। एडीपीओ ने कोतवाली थाने में गिरिराज शर्मा के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गिरिराज शर्मा कुछ साल पहले छतरपुर में खदान का काम करने गया था, जहां पैसों के लेन देन में फर्जीवाड़ा करने के चलते उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था और उसी की सुनवाई के दौरान गिरिराज ने कोर्ट में एक महिला एडीपीओ को प्यार के जाल में फंसा लिया और महिला को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी, लेकिन इससे पहले ही आरोपी फरार हो चुका था।
पहले भी एक नेता की बेटी को प्यार में फंसाने का आरोप लग चुका है। फिलहाल पुलिस गिरिराज की तलाश में जुट गई है। एक महिला ने रिपोर्ट की है कि मेरे साथ में इसके द्वारा बहला फुसलाकर शादी का बहाना करके इसके साथ में दुष्कर्म किया है। आरोपी का नाम गिरिराज शर्मा है। उसके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उनका कुछ आपस में पैसे लेन देन का ही मामला था कि कुछ पैसे भी लिए गए हैं, तो वो ब्लैकमेल भी करता था, धमकी भी देता था। खरगोन जिले के बरुड़ थाना क्षेत्र के उमरखली गांव में कल देर रात को मामूली बात पर गोवर्धन पूजा और भाई दूज की खुशियां मातम में बदल गई। करीब 10 से ज्यादा लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर मामा के घर दिवाली की बधाई देने आए युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल खरगोन निवासी राजा वर्मा अपने मामा पप्पू वर्मा के घर दिवाली की बधाई देने आया था। इस दौरान गांव के कुछ लोगों का उसके मामा पप्पू वर्मा से गली में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी सूचना पप्पू वर्मा ने थाने में भी दी थी। बाद में कई लोग पप्पू वर्मा के घर आ धमके और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पूरी घटना घटी, मेरे भांजा दीपावली खाने आया था कल शाम के टाइम, और उसको हमारे बीच में झगड़ा ये हुआ कि हमको गाली गलौज कर रहे थे, तो वो बीच में बीच बचाव करने का उसको चाकू से जान से मार दिया। दोनों पक्षों में फिर विवाद हुआ और उसमें धारदार हथियार से हमला किया गया। उसमें एक व्यक्ति जो मृतक हैं वो उनकी डेथ हो गई और एक घायल है। और इसमें आरोपी हैं, लगभग 10 आरोपी हैं। राउंड अप किया जा चुका है। 302 की FIR करके उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले की शिवानी पवार ने छिंदवाड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। शिवानी ने अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वेट में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में अमेरिका के एमिली शिल्सन ने उन्हें हरा दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शिवानी शुरुआत में आगे रही, लेकिन एमिली ने वापसी करते हुए फाइनल मुकाबला जीत लिया। भारत का इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये 7वां सिल्वर मेडल है। शिवानी छिंदवाड़ा के उमरेट में किसान परिवार की बेटी है। उनके पिता ने तीनों बेटियों और बेटे को उनका करियर खुद चुनने दिया। समाज के तानों के बाद भी बेटियों को रेसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट किया। हाई स्कूल में एक कोच थे कलशराम मस्कोले करके, उन लोगों ने उसको प्रैक्टिस करवाए और जब प्रैक्टिस करवाए तो वो एक एक टेक्निक को इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी कि पूछो मत। समाज के लोग तो कभी भी है कि किसी न किसी का पैर खींचने की कोशिश ही करते हैं, बढ़ाने की कोशिश तो आज तक किसी समाज वाले ने किसी की बेटियों की नहीं करते। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।